आज हम एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे जो कंप्लीटली प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई ऑसिलेटर नहीं, सिर्फ चार्ट पर जो प्राइस बता रही है वही फॉलो करना है। यह सेटअप 3 स्टेप पर काम करता है। 15 मिनट पर की लेवल्स ढूंढना जहां से स्मार्ट मनी एंट्री लेते हैं। दूसरा ये कि स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को कहां जाल में फंसा रहे हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री के लिए एक प्रिसाइज लेवल। और इसमें लॉजिक बहुत सिंपल है। जहां रिटेल ट्रेडर्स का पैसा फंसा है वहां स्मार्ट मनी जाती है, उनके एसएल उठाती है और फिर असली मूव शुरू होती है। हमें बस उस असली मूव के साथ चलना है। तो स्क्रीन पर ध्यान दो, चार्ट खुला हुआ है और अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा सेटअप समझते हैं। सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहां पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करनी, बस एक काम करना है। चार्ट पर जो कि लेवल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और मार्क करना। ये कि लेवल्स होते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। पहले स्विंग हाई और स्विंग लो समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये जो कैंडल है जो दोनों तरफ से अपने नेबर कैंडल्स से क्लियरली ऊपर है, ये है स्विंग हाई। और ये जो नीचे की तरफ दोनों साइड से लोअर है, ये है स्विंग लो। इन्हें मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो लेवल्स हैं जिन पर मार्केट की नजर होती है। अब आते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज पर। स्क्रीन पर देखो, यहां प्राइस 2 बार लगभग एक ही लेवल पर ऊपर गई है और दोनों बार वापस आ गई। इन दोनों हाइज को मिलाने पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, यह है इक्वल हाइज। इसी तरह नीचे की तरफ 2 बार प्राइस एक ही लेवल पर गई और बाउंस हुई, यह है इक्वल लोज। अब सोचो इन लेवल्स पर क्या होता है। जब भी प्राइस कोई स्विंग हाई या इक्वल हाई बनाती है और वापस आती है तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो उस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह एक रेजिस्टेंस है। और जो लोग शॉर्ट में हैं उनके बाय स्टॉप ऑर्डर्स भी वहीं होते हैं। यानी उस एक लेवल पर दोनों तरफ से ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं। यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फंसाया जाता है। यह प्राइस एक मैग्नेट की तरह इन लेवल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि स्मार्ट मनी को अपनी लार्ज पोजीशंस फिल करने के लिए इन्हीं ऑर्डर्स की जरूरत होती है। तो पहला काम हमेशा यह है, 15 मिनट चार्ट खोलो, पिछले कुछ सेशंस के स्विंग हाइज, स्विंग लॉज, इक्वल हाइज और इक्वल लॉज को क्लियरली मार्क करो और फिर इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखो क्योंकि प्राइस इन्हीं लेवल्स के पास हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगी। अब आती है इस सेटअप की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्फर्मेशन रिटेलर्स को फंसाना। यहां एक चीज क्लियरली समझनी है। सिर्फ यह देखना कि प्राइस एक की लेवल के पास आ गई, यह काफी नहीं है। बहुत बार प्राइस एक लेवल को टच करती है और फिर भी वहां से रिवर्सल नहीं होता। तो हम ट्रेड कब लें? जवाब है जब लिक्विडिटी स्वीप कंप्लीट हो जाए। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है प्राइस ने उस की लेवल को ब्रेक किया, वहां रखे सारे स्टॉप लॉस और ऑर्डर्स ट्रिगर हुए और फिर प्राइस वापस उस लेवल के अंदर आ गई। स्क्रीन पर देखो, यह रहा हमारा इक्वल हाई जो हमने मार्क किया था। अब देखो क्या हुआ, प्राइस इस हाई के ऊपर गई, यहां सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए और फिर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ली और वापस नीचे आ गई। लेकिन सिर्फ यह देख लेना काफी नहीं है, हमें एक स्पेसिफिक कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन है स्वीप के बाद एक कैंडल का प्रीवियस हाई या लो के नीचे क्लोज करना। इसे ध्यान से देखो, प्राइस इक्वल हाई के ऊपर गई, स्वीप हुई। अब देखो इस कैंडल को, यह कैंडल पूरी तरह से पिछले हाई के नीचे क्लोज हुई है। यह वो सिग्नल है जो हमें बताता है कि लिक्विडिटी ग्रैब कंप्लीट हो गई है और अब प्राइस का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कैंडल ऊपर ही क्लोज हो तो इसका मतलब है बायर अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन जब कैंडल प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज होती है तो यह कंफर्म होता है कि जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए और अब सेलर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। इसे मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव का पहला संकेत भी कह सकते हैं। और यही वो मोमेंट है जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का काम कंप्लीट मान लेते हैं। डायरेक्शन क्लियर हो गई, बेरिश, लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म हो गई। अब हम मूव करते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। अब आता है तीसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट एंट्री के लिए एक प्रिसाइज लेवल। अब हम 15 मिनट से स्विच करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां हमारा एक ही काम है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH का वेट करना। अब CHOCH क्या होता है? जब 15 मिनट पर हमें बेरिश रिवर्सल का सिग्नल मिला, उस टाइम 1 मिनट चार्ट पर प्राइस अभी भी लोकली बुलिश स्ट्रक्चर में हो सकती है, मतलब वो हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है। और जब यह स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यानी प्राइस एक स्विंग लो को ब्रेक कर देती है और उसके नीचे क्लोज होती है, तो यह है CHOCH। स्क्रीन पर देखो,
ये रहा 1 मिनट चार्ट। प्राइस यहां हायर लोज बना रही थी और यहां देखो, इस कैंडल ने पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया। यह है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये कंफर्म करता है कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर अब बेरिश हो गई है और ये 15 मिनट के हमारे बायस के साथ अलाइन है। लेकिन अभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि CH के तुरंत बाद एंट्री लेना रिस्की होता है। प्राइस मूव तेज हो सकती है और स्टॉप लॉस बड़ा होगा। इसलिए हम वेट करते हैं पुल बैक के लिए। पुल बैक का मतलब है CH के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ वापस आए, और यह पुल बैक हमें एक प्रिसाइज एंट्री पॉइंट देता है। अब आती है एक्चुअल एंट्री, और यह एंट्री बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। चौच के दौरान जब प्राइस तेजी से नीचे आती है, उस मूव में एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप वो एरिया होता है जहां प्राइस इतनी तेज मूव हुई कि एक कैंडल के हाई और दूसरी कैंडल के लो के बीच में एक गैप बन गया। बीच की कैंडल ने उस स्पेस को फिल नहीं किया। स्क्रीन पर देखो, CH के दौरान यह 3 कैंडल्स हैं। इस पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच का एरिया है फेयर वैल्यू गैप। यह एक इम्बैलेंस जोन है और प्राइस नेचुरली इसे रिविजिट करती है। तो जब पुल बैक हो रहा हो, हम वेट करते हैं कि प्राइस इसी FVG में आए, और जब प्राइस FVG के अंदर पहुंचे, यही है हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस कहां रखें? लोकल स्विंग हाई के ऊपर, मतलब वो हाई जो चौच से पहले बना था, उसके बाहर। यह एक टाइट और लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है। टारगेट क्या है? जो हमने 15 मिनट पर मार्क किया था, ऑपोजिट लिक्विडिटी लेवल। यानी अगर हम बेरिश ट्रेड में हैं तो प्रीवियस लो हमारा टारगेट है। वहां भी लिक्विडिटी है, वहां भी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, और स्मार्ट मनी उन्हें हिट करने के लिए प्राइस को वहां ले जाएगी। इस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि एंट्री प्रिसाइज है FVG पर, स्टॉप लॉस छोटा है लोकल हाई लो के बाहर, और टारगेट बड़ा है ऑपोजिट लिक्विडिटी पर। अब एक बुलिश एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 15 मिनट चार्ट देखो। प्राइस 2 बार इस एक लेवल के नीचे गई और दोनों बार वहां से बाउंस करके वापस ऊपर आई। ये लेवल एग्जैक्टली सेम था दोनों बार। ये हैं हमारे इक्वल लोज। इस इक्वल लो के नीचे एक बहुत बड़ा पूल ऑफ लिक्विडिटी है। स्मार्ट मनी को इस लिक्विडिटी की जरूरत है अपनी बड़ी बाइंग पोजीशन फिल करने के लिए, तो वो प्राइस को यहां तक लाएगी जरूर। इस लेवल को हम क्लियरली मार्क करते हैं। ये हमारा लिक्विडिटी टारगेट बन गया नीचे की तरफ। अब देखो क्या हुआ। यहां एक कैंडल आई, इसकी विक ने इक्वल लोज के नीचे जाकर उस लिक्विडिटी को स्वीप किया, और अब ध्यान दो, इस कैंडल के क्लोज पर यह कैंडल इक्वल लोज के ऊपर क्लोज हुई है। विक नीचे गई लेकिन बॉडी वापस ऊपर आ गई। यह है लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्फर्मेशन। अब हम 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं। स्वीप से ठीक पहले देखो, प्राइस यहां लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही थी। लोकली यह बेरिश स्ट्रक्चर था। यहां प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई और इस पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। 1 मिनट चार्ट पर यह है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH जिस कैंडल से हुआ, उस मूव को जूम करके देखते हैं। देखो यहां पर फेयर वैल्यू गैप बना है। अब हम वेट करते हैं पुल बैक का, यानी प्राइस थोड़ा नीचे आए, इस FVG को रिविजिट करे। यह पुल बैक नेचुरल होता है क्योंकि मार्केट अपनी इम्बैलेंसेस फिल करती है। और देखो, प्राइस पुल बैक कर रही है, नीचे आ रही है। यह कैंडल FVG के अंदर आई। यहां प्राइस ने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर एक बुलिश कैंडल बनाई जो ऊपर की तरफ मूव करने लगी। यही है हमारी एंट्री। FVG के अंदर जैसे ही प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया, स्टॉप लॉस कहां? इक्वल लॉज के स्वीप के दौरान जो लोकल लो बना था, उसके नीचे। यह एक वेरी टाइट स्टॉप लॉस है। टारगेट कहां? 15 मिनट चार्ट पर ऊपर की तरफ जो स्विंग हाई या इक्वल हाई था, क्योंकि वहां भी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं। स्मार्ट मनी प्राइस को वहां तक ले जाएगी। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड देखो। स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है। यह ऑटोमेटिकली एक हाई RR ट्रेड बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एंट्री प्रिसाइज थी और लॉजिक सॉलिड था। तो यह था पूरा सेटअप। एक बार फिर से ब्रीफली, 15 मिनट पर की लेवल्स मार्क करो। स्विंग हाइज, स्विंग लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज। प्राइस जब इन लेवल्स को स्वीप करे और कैंडल प्रीवियस लेवल के नीचे क्लोज करे, कॉन्फर्मेशन हो गई। 1 मिनट पर जाओ, CHOCH का वेट करो। CHOCH के बाद पुल बैक का वेट करो और FVG पर एंट्री लो। स्टॉप लॉस लोकल स्विंग के बाहर, टारगेट ऑपोजिट लिक्विडिटी लेवल। इसे एक बार किसी पास्ट चार्ट पर जाकर प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो।
यह सेटअप आपको खुद दिखाई देने लगेगा। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो